जय हिंद। एक और हफ्ता, बट उसके बाद जैसे ही मंडे आया, ओहो हो, धर 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 धर, क्या मार्केट में फॉल आया। अब अच्छी बात सिर्फ इसमें दो चीज है। नंबर वन, क्योंकि एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे, जहां पर हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी की मैंने वीडियो डाली थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्रैश आ सकता है, और उसके बाद लेवल्स भी प्रोवाइड करे थे, वो लेवल्स डॉट टू डॉट बैठे। और दूसरी अच्छी बात यह है कि यहां पर कुछ अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स होंगे जो अपने सपोर्टिव जोन से या रिट्रेसमेंट जोन से बाउंस करने वाले हैं। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लास्ट टाइम लेके थे, इस बार निफ्टी बैंक निफ्टी और मिड कैप के भी देख लेंगे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में काफी अच्छा फॉल आया है। स्टॉक्स के लिए तो मैं डेफिनेटली वीडियोस बनाता ही रहता हूं, और स्टॉक्स के एनालिसिस लेवल्स, और डेफिनेटली अब दिवाली आने वाली है और उससे भी इंपॉर्टेंट नवंबर आने वाला है, तो 5 स्टॉक्स 6 स्टॉक्स की ये सीरीज आपको मिलती रहेगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में जो बरसक फॉल आया है, ये कहां जाकर रुकेगा, लेवल्स क्या है, कहां पर पैनिक करना स्टार्ट करना है हम लोगों को, और कहां तक हमें वेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये वो वीडियो था बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन मैंने यहां पर डाला था। ये वीडियो मैंने यहां सेकंड टैब पे ओपन भी करके रखा हुआ है। मैंने यहां बैंक निफ्टी के एनालिसिस वगैरह पूरे डाले थे। 5-7 मिनट की वीडियो है, क्विकली देख लेना, ताकि इस वीडियो का ही कैरी फॉरवर्ड ये आंसर मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ये एकदम से फॉल आया क्यों, क्या हुआ। रातों रात उठते ही सुबह आंख खुली, अरे पहले थोड़ा फॉल आया, फिर दर 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 पानी की तरह बहता चला गया। पहले उस चीज को समझते हैं जरा। देखो, यह यूएस 10 ईयर बॉन्ड्स का चार्ट। अब 10 ईयर बॉन्ड का चार्ट क्या है, पहले वो समझते हैं। मान लेते हैं मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। अब मेरे पास लगाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं डिबेंचर बॉन्ड्स, एज इन जिसमें हम लोग इंडिया में जो बेसिकली चलता है वो एफडी चलता है, या तो मैं उधर की तरफ लगा सकता हूं, एज इन जो मुझे फिक्स्ड पैसा देगा, या दूसरे हाथ में मैं लगा सकता हूं इक्विटी मार्केट में, जिसमें वोलेटिलिटी है बट रिटर्न्स ऑन अ लॉन्ग टर्म पीरियड डेफिनेटली अच्छे रहते हैं। अब पैसा तो फिक्स्ड है, या तो मैं 1 लाख रुपए इधर लगाऊंगा या 1 लाख रुपए इधर लगाऊंगा। अब ध्यान से समझते हैं, पहले ये यूएस बॉन्ड यहां पर कहीं ट्रेड कर रहा था समवट अराउंड 2 के आसपास, फिर यहां पर आ गया 3 के आसपास, 4 के आसपास, राइट। तो पहले जहां पर मुझे 100 रुपए लगाने पर ये 2 रुपए मिल रहे थे यहां पर, अब बढ़ के हो गया 3 रुपए, और बढ़ के हो गया 4 रुपए। इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा उधर की तरफ चला गया कि यार अरे वहां पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वहां लगा दो वहां लगा दो। क्यों? यूएस गवर्नमेंट का है, 10 ईयर्स है, सेफ है। तो लॉन्ग टर्म में जहां मुझे 10 साल में पहले मिलते 2 रुपए, अब मुझे लॉन्ग टर्म में यहां पर 4 रुपए। और उससे भी वर्स्ट क्या हुआ, उससे भी वर्स्ट, अब इसने फर्स्ट टाइम 5 हिट करा। मतलब जहां पर पहले 100 रुपए लगाने पे 2 रुपए मिलते थे, यानी 2% था, अब वहां मिलेंगे 5% पर ये फर्स्ट टाइम टच किया। लास्ट टाइम कब टच किया था, जरा एक वो भी नजर मार लेते हैं। चार्ट कंप्रेस करते हैं, हाइयर हाई बनाते हुए कहां पर आया, यहां पर आया। हैव अ लुक, ये वो जोन है जो उसने गैप फिल किया है, जहां पर एग्जैक्टली हमारी ये ब्लू लाइन है, लक्ष्मण रेखा है। और देखना, ये था 2007 में लास्ट टाइम, और 2007 के बाद 2008 में क्या फॉल आया वो सबको यहां पर आइडिया है। ये सबसे पहला रीजन है यूएस बॉन्ड 10 इयर्स वाले बढ़ने का, जिसका इंपैक्ट यहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी पर दिखाई दे रहा है। चलिए जी, रीजन तो मैंने क्लियर कर दिया, नॉलेज पर्पस से समझना जरूरी है। मार्केट के बंदे हो तो समझना पड़ेगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। हमें वो नहीं बनना है कि यार मार्केट गिर गया चलो कोई बात नहीं, गिरा क्यों, आपको वहां तक पहुंचना है। आपको उन लोगों तक नहीं रहना, अरे मार्केट गिर गया चल ठीक है यार, एक दिन ऊपर जाएगा एक दिन नीचे जाएगा, नहीं। वो बहुत लोग हैं ऐसे मार्केट में, आपको वहां तक पहुंचना है। भाई ये मार्केट गिर क्यों रहा है, मुझे ये जानना है। अगर वहां तक पहुंच गए तो बिलीव मी, एक कदम आगे आ चुके हो उन लोगों से जो आज भी बैठ के इंतजार कर रहे हैं। निफ्टी, अब निफ्टी का क्वेश्चन यह आता है, इस वीडियो में भी मैंने यही चीज बताई थी कि मार्केट में कहां तक बाय नहीं करना है। ये वो लक्ष्मण रेखा है, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा नो बाय पोजीशन येट। हाँ डेफिनेटली नीचे जाएगा, सपोर्टिव जोन पे बाय करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पस से, 20 के पर्पस से, ईटीएफ के पर्पस से। यहां पर क्या हुआ, हैव अ लुक एट दिस, ये गैप डाउन हुआ, ओपन हाई बनाया 19,850 के आसपास का लेवल, 1 2 3 4 5,
5 बार बैक टू बैक फेल करके गया। यहां पर तब भी मैंने कहा था यह गैप फिल करेगा, ये तो चलो अगले दिन ही हुआ। यहां पर बना इनसाइड बार और इस इनसाइड बार के सारे फॉलोअप एक बारी में आ गए, ये गैप भी फिल कर दिया। अब आगे क्या, यही मन में आ रहा होगा कि भैया ये तो हो गया, आगे की राम कहानी बताओ, आगे क्या है वो समझते हैं। चार्ट कंप्रेस करते हैं तो डेफिनेटली ये आइडिया लगेगा निफ्टी एग्जैक्टली इस टाइम अपने सपोर्ट पर खड़ा हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर डालते हैं, हैव अ लुक। यहां पर गैप डाउन हुआ, सस्टेन कर रहा है, गैप डाउन हुआ, नॉलेज पर्पस समझना, ये मैंने काफी बार लाइव सेशन में भी समझाया है, दोबारा से रिपीट करता हूं। 4 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, गैप डाउन हो रहा है, सस्टेन कर रहा है, गैप डाउन हो रहा है, रिकवर कर रहा है। सेकंड पार्ट, गैप अप हुआ, नीचे आ गया यानी सस्टेन नहीं किया, गैप अप हुआ और सस्टेन करके चला गया ऊपर की तरफ। 4 पार्ट हुए, समझते हैं जरा। गैप डाउन हुआ, सस्टेन कर रहा है, मतलब गैप डाउन के बाद भी बिकवाली चालू है। पॉजिटिव फॉर बियर्स, नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। पॉजिटिव फॉर बियर्स यानी बियर्स के लिए अच्छा है, बुल्स के लिए बुरा है। क्यों? यहां पर गैप डाउन हुआ यानी किसी ने पहले ही सस्ता माल बेच दिया और आगे भी फॉलोअप चलता जा रहा है। ये देखो, ये देखो, और उसके बाद भी धड़ाम 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 देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे देखना जरा, यहां पर नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। गैप अप हुआ, सस्टेन कर रहा है, गुड फॉर बुल्स, गुड फॉर बुल्स। क्यों? कोई महंगा बाय कर रहा है और होल्ड कर रहा है, उसको सस्टेन करके लेके जा रहा है। दोबारा से देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। इनफैक्ट यहां भी देख सकते हो और उसके बाद आपको एक शॉर्ट रैली मिल गई, ठीक, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। वापस आते हैं जी। अब निफ्टी डेफिनेटली अपने सपोर्टिव जोन पे खड़ा हुआ है। जब यहां पे लास्ट टाइम ये लेवल कौन सा है, 19,220, 19,220 पे गैप अप हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार बैक टू बैक बाउंस ले चुका। यहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ये बिल्कुल वापस 19,220 के पास में पहुंच गया। इस लाइन को नोट कर लो अब, यानी राउंड ऑफ में कर देते हैं 19,200, 20 पॉइंट को ब्रोकर के खाते में डालते हैं। 19,200 पे जाकर अब ये यहां से सस्टेन नहीं कर पाया। 1 2, ये 2 गैप के लेवल मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि 19,000 का लेवल और दूसरा लेवल दिखाई दे रहा है समवॉट अराउंड 19,000, 18,900, 18,900। मैं लिख भी देता हूं 19,000, 18,900। इफ नॉट सस्टेन, अगर ये लाइन सस्टेन नहीं करती है तो डेफिनेटली यहां पर मार्केट में फॉल आ जाएगा। ये तो हो गए निफ्टी के एनालिसिस, लेवल्स मैंने आपको प्रॉपर दे दिए। बैंक निफ्टी आ जाइए जी, बैंक निफ्टी से भी मुलाकात करते हैं। बैंक निफ्टी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कौन सा पैटर्न बन रहा है, काफी लोगों ने आइडेंटिफाई भी करा। और हो सकता है, जरूरी नहीं है चार्ट में एक ही पैटर्न बने, मल्टीपल पैटर्न्स भी बन सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम यहां पर क्या था, नंबर 1 बियरिश फ्लैग, नंबर 2 हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन 2। अब यहां पर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन तो आया ही आया, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये जो अपने प्रीवियस जितने भी सपोर्ट थे, हैव अ लुक, ये वो सपोर्ट था 1 2 3 4 5 6 सपोर्ट के बाद फाइनली यहां पर जाकर इजीली क्लोज हो गया, इजीली क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट लेवल क्या निकल कर आता है वो देखते हैं। चार्ट कंप्रेस करते हैं। नेक्स्ट सपोर्टिव जोन जो मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, यहां से नहीं, एक काम करते हैं, यहां से लाइन पिक करते हैं। नेक्स्ट सपोर्टिव जोन जो मुझे दिखाई दे रही है वो समवॉट अराउंड यहां पर दिखाई दे रही है। ये आया 41,940 के आसपास, राउंड ऑफ टू 42,000 के आसपास, यानी अभी भी 1100 पॉइंट का बफर है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में, नंबर 1। उससे भी सिंपल तरीका बताऊं, उससे भी सिंपल तरीका देखते हैं। चार्ट कंप्रेस करने के बाद ये ओपन करा, यहां से ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ दो, ये देखो, यहां से ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ दो। जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हो रही है, मैं बैंक निफ्टी बाय के फेवर में नहीं हूं, अनलेस एंड शॉर्ट टर्म के लिए, अनलेस एंड अनटिल नीचे जाएगा, रिकवर करेगा सपोर्ट से, डेफिनेटली मैं दोबारा से वीडियो डाल दूंगा और हम भी बाय करेंगे बैंक निफ्टी 20 या फिर बैंक निफ्टी ETF। ये हो गया बैंक निफ्टी का लेवल। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिड कैप। ओहो हो, तो यहां पर हुआ क्या वो समझते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 दिन की बुल्स की मेहनत, पहली बार तो बैंक निफ्टी, सॉरी स्मॉल कैप, ये है मिड कैप, सॉरी मिड कैप ने 5 दिन की मेहनत एक बारी में वाइप आउट कर दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सपोर्टिव जोन है, 1 2 3 बार यहां से बैक टू बैक बाउंस लेकर गया था, नंबर 1। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, ये अपना प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं कर पाया, यहां तक गया, डबल टॉप बनाया, क्रॉस नहीं करा, सस्टेन नहीं करा, फिर वापस नीचे आ गया और यहां पर एक अच्छा खासा फॉल आ चुका है। यहां पर मुझे गैप का लेवल दिखाई दे रहा है,
गैप का लेवल यहां पर दिखाई दे रहा है। गैप के लेवल्स क्या है वो भी मैं बता देता हूं, समवट अराउंड 38,160 के आसपास। 30 ये वाला गैप फिल किया, ये देखना, ये गैप फिल कर दिया। अब इस गैप की बारी है, अब इस गैप की बारी है, यानी 38,160 तक यहां पर इजीली मिड कैप का चार्ट, मिड कैप का इंडेक्स दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अगर यहां पे नहीं रुकता, इसके वीकली चार्ट पे भी चलते हैं जी। हैव अ लुक, वीकली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, इनसाइड बार ब्रेकडाउन। बट अभी ट्यूसडे छुट्टी है, मेरे पास अभी भी 3 दिन बचे हुए हैं। डेफिनेटली अगर यहां पर मिड कैप के चार्ट में एक इनसाइड बार ब्रेकडाउन 1 2 3 4 5 हफ्ते के बाद आता है, मतलब कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैग बना, हमें चाहिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, नहीं आया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकडाउन, तो ये लेवल 38,000 के आसपास इजीली टच हो सकता है। ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स के एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।